जन्म का साथ हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। और ऐसे नहीं, आशीर्वाद तो भैया हम सब पाए, वो चाहते हैं कि भगवान को आशीर्वाद हमें वो मिल जाए दोनों हाथों से। तो दोनों हाथ ऊपर करके भक्त और भगवान का बड़ा प्यारा प्रसंग है। ऐसे नहीं, अगर आता थे तो, अगर आते हैं तो, ना है तो फिर भैया भगवान ने दई ना ही, वो अलग बात है। हाँ, दोनों हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और मीठी मीठी ताली। अरे देना है तो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इतनी देर नहीं, थक जाएंगी फिर तुम, परेशान रह जाएंगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए बस। अरे ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। आज ही बुधवार है तो भी देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देखिए भक्त का भाव संसारी चीज नहीं मांगता। आजकल कोई मंदिर जावेंगे तो का मांगेंगे, घर की चीज मांगेंगे, छोरा की नौकरी लग जाए, ब्याह हो जाए, बढ़िया कोठी बन जावे, खेत प्लॉट खरीद ले, भगवान बस पैसा चाहिए और कुछ होना चाहिए। लेकिन भक्त क्या मांगता है? हर देने वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्यों मांगो। राम प्रभु से धन और दौलत क्यों मांगो। मांगू को मैं राम प्रभु से नाम और इज्जत क्यों मांगो। मांगू तो मैं राम प्रभु से नाम और इज्जत क्यों मांगो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू खुशियों की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो दीजिए जन्म जन्म भगवान की जय हो। अरे देना है तो दीजिए, ए गूंगियो ए बैरियो और काका तो बनते, मतलब ये बोलती ना है, देना है तो दीजिए। वैसे जी बताओ, रुको रुको, बुरी तो ना लगत तुम्हें? सही बताओ, बुरी तो ना लगत? सही बताइयो, सांची सांची कह दो, बुरी मोह बुरी ना लगेगी तुम्हें तो कह दो, तुम्हें बुरी तो ना लगत? ना लगत? और लग जाएगी तो तुम का करोगी? का करेगी मेरो बताओ, तुम का करोगी जी बताओ?
अच्छी है भैया भैया। और सो जाती है इसलिए जगाना पड़ता है इन्हें। दान अच्छा बोल ठाकुर जी महाराज की जय। काबू घर जाके कह सकत हो कि आ जाओ भैया मैं पामन ने धो ले, मतलब कोई ऐसा होता है जो जाके आप कह दे कि आ जाओ मैं पामन ने धो ले, नहीं तो भगवान सोच रहे हैं ऐसे कोई कैसे कह सकता है, लेकिन केवट कह रहा है मुझसे कहो, क्योंकि मुझे पता है मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना। अब सोचो जिसका मरम अच्छे अच्छे नहीं जानते भैया, और नाव चलाने वाला क्या कह रहा है मरम जानता हूं। रात दिन लखन संग रहता है, साथ रहता है, लेकिन मरम नहीं जाना। लक्ष्मण हुए मरम नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लखन भी मरम नहीं जानता, कोई नहीं जानता, और ये नाव चलाने वाला कह रहा है कि मैं मरम जानता हूँ। राम जी ने कही भैया तू मरम जाने कछु जान, तू पार कर दे। बोले ना हमसे कहो जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, तो मोहि पद पद्म पखार न कहो। मोते कहो भाई केवट चरण पखार नखरे कर रहा है। अच्छा लखने बड़ी गुस्सा आ रही है, लखने की आंख है लाल, वो तो आज्ञा ना है, नहीं तो एक ही बाणते बचवे वारो, लेकिन आज्ञा ना है। केवट ने देखी आंखें लखन की, तो केवट ने कही देखो भगवान लखन भलाई बाण मार दे, पर मैं जब तक पामन ने नहीं धो लूंगो तब तक नाम में बिठावे वारो नाम में नहीं बिठाऊंगा। पहले चरण धुला लो राघव, पाछे करहु नाव से पार, पाछे करहु नाव से पार। जगराठ की नाव हमारी बन गई अगर कहूँ नारी, जगराठ की नाव हमारी बन गई अगर कहूँ नारी। गरीब पे दया करो, घर में लड़का बिटिया बारे, हमसे लड़े हमारी नारी, हमसे लड़े हमारी नारी। क्योंकि भगवान अगर जिन नाव नारी बन गई तो एक नारी को परे न पूरो, और दूजी होई बिके घर। क्योंकि यह केवट की कोई सरकारी जो नौकरी तो अधना है भाई, से नाव चलावे वारो और जामे ते 2-4 रुपए जो कछु मिल जा तो बातें घर को पालन पोषण में कर रहे हो। और जी कहूँ नारी बन गई तो केवट की तो है गई जय गंगा मैया की। गरीब पे दया करो प्रभु, दया करो गरीब पे, गरीब को क्यों सता रहे हो। फिर भगवान ने कहा ठीक है भैया भाई काम कर ले, जाते तेरी नाव बच जाए। तो पानी खटवता भर ले आवा, और अपने सब चिंटू पिंटू सिंटू सब बुला ले, आ जाओ। अब तक तो मूर्तियों का चरणामृत लिया था, आज तो साक्षात परमात्मा हमारे घाट पे आए हैं, आज तो साक्षात भगवान के चरणामृत लेंगे, आ जाओ सब बुला ले। एक बात ये नखरे क्यों कर रहा है, क्योंकि बाघ घाट पे नाव तो भैया और रहती, लेकिन जिन नखरे कर रहा है क्यों, कारण क्या था कि भैया बाघ घाट पे नाव एक ही है, और भगवान ने बई में बैठ के पार होनो है राजी नहीं तो, और केवटे पतो है कि मौके को फायदा उठा लेना चाहिए। और आज तो भगवान बई काम कर रहे हैं, जाके हम कह रहे हैं, तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। एक ही नाव है, और नाव कहाँ चली गई उसकी भी कथा है। एक बार जो निषादों के राजा होते हैं, वो राजा शिकार के लिए गया था, गर्मी का समय था, प्यासा और बेहोश पड़ा था जंगल में। ये केवट पहुंचा, पानी पिलाया, महल लेके आया, उसे होश आया। तो राजा ने केवट से कहा कि भैया तेने में प्राण बचाए, मो तू यहाँ लेके आयो, अब तू वरदान मांग। शेष सीता सिंधु की ही सुता, तुम भी सदैव क्षीर में ही सुख पाते हो। जल जीव कभी
भैरव नाव चढ़े हैं, यानी जल जीवों को कभी पार करते हमें नाव में नहीं देखा। जल जीव कभी भैरव चढ़े हैं नाव तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो। आप भी क्षीर सागर में रहने वाले शेषनाग भी और सिंधु की सुता, यानी समुद्र मंथन हुआ, सीता जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी जी जो सीता जी बनी, तो आप तो रहते हैं क्षीर सागर में, फिर आपको पार करने की आवश्यकता। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जो सबको वरदान दिए हैं पहले वो पूर्ण करने हैं। अब केवट ने कही भगवान से, भगवान सुनो, भगवान ने कही अब सुनावे के लिए बचो का है भैया जी तो बताए। अब तने इतनी देर तो लगाई ली, अब कहा रहेगा भैया जी तो बताए, अब पार कर दे। तो केवट ने कही जय बात है कह रहे हो मैं कि पहले जो लाइन में लगे हैं पहले बिन्ने पार कर दो, तुम्हारा नंबर पीछे। राम जी बोले भैया हमनते पहले तो कोई लाइन में है ही ना है। तो केवट ने कही बहुत पहले थे लाइन में लगे हैं, पहले बिन्ने पार कर दो, तुम्हें तो बाद में देखूंगा। अच्छा लखन की आंखें लाल है गई, बोले बड़ी मनमानी कर रहे हो, अब जी काम कर रहे हो कि एक बाण से बचेगो नहीं। हाँ लेकिन आज्ञा ना मिल रही। राम जी ने कही भैया ये तो बता हमसे पहले कौन लगा, यहाँ तो कोई नहीं है। तो हाथ जोड़ के केवट ने कहा प्रभु जो मेरे पितृजन हैं, मेरे जो पितृजन हैं वो बहुत समय से लाइन में लगे हैं, पहले बिन्ने चरणामृत दे दूं फिर तुम्हें पार करूंगा। श्री राम महुवन के पुरा से, गौरा नगला सीसिया से, जो कि जहाँ कथा कई बार हो चुकी है, और ये 111 रुपए की माला से स्वागत कर रही हैं दोनों। जोरदार ताली दोनों के लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली ठाकुर जी महाराज की फिर सबको चरणामृत दिया और सबते कही देखो भैया चरणामृत जिस जिसको चाहिए वो अपनी लाइन लगा के खड़े आ जाओ, लाइन में लग जाओ। सीता जी ने लखन की ओर देखा, इशारे में लखन ने कहा बाबा क्या हाल है माता जी। सीता जी ने कही हाल कहा चलो लाइन में लग ले, और कहा है चरणामृत तो हमें लेना है ना, ठीक है तो लाइन में लगो। कभी कभी लाइन लगाने वालों को भी लाइन में लगना पड़ता है। और केवट ने कही सुनो भैया जिस किसी को चरणामृत चाहिए वो ऐसे हाथ कर ले, ऐसे भीख मांगत है। लखन गुस्सा के मारे पर करे का काम सब करना पड़ रहा है, राजी नहीं तो और चरणामृत भी चाहिए। और जैसे ही सीता जी ने और लखन ने चरणामृत लिया तो राम जी को हंसी आ गई। सीता जी ने कहा, लखन ने कहा प्रभु क्यों हंसे हो? बोले ऐसे ही हंसी आएगी। ना 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 कोई तो कारण है। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्यों हंसे हो? तब राम जी ने कहा लखन सीते ये मनमानी क्यों कर रहा है तुम्हें पता है? हमें नहीं पता प्रभु। सुनो ये केवट जो है ना ये वही कछुआ है जो क्षीर सागर में रहता था। जब वो सिर की ओर जाता तो शेष तुम लखन तुम फुसकार मार देते, पैरों की तरफ जाता लक्ष्मी जी सीता जी तुम बीजना का डांडुआ मार देती, बेचारों भाग जाते, दर्शन नहीं करे जाने। लेकिन तब तो तुमने दर्शन करने नहीं दिए, लेकिन अब रोक लो। अब तो जी आप ही मनमानी और कर रहा है और मौए सब बात माननी पड़ रही है जाके। तो कहते हैं प्रभु ये आपकी लीला है, भगवान आप जानो हम क्या जाने। तेरी लीला का न पाया किसी ने पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। सबने लिया, उसके बाद सिंह ही चढ़ाई चढ़े रघुराई पार किया है। और जैसे ही पार किया तो भगवान के मन में एक बात आई है कि भाई जाए कछू न कछू तो देना चाहिए। मन में आई है मतलब कहा नहीं है, मुख से कहा नहीं, मन में आई। तब तक पिया हिया की सिया जानने
पति के हृदय की जान लई, बोले नहीं है भगवान लेकिन हृदय की जान लई, तो अंगूठी दे लो भगवान दे दो। हे मैया, मतलब राम जी ने मांगी तो ना अपने पति के हृदय की जान के दे दी। और आजकल की कैसी है, हृदय की जान में गयो बाहर में, अगर मांगे वो नहीं क्या भाई चीज दे दे, मुझे जरूरत पड़ गई है और तो मैं लौटा के साल 2 साल में दे दूंगा, तो कछू तो ऐसी है तो मैं चीज ही दिख रही है और तो कछू दिख ना रहा। कमल सिंह भैया उनकी बहन जी हैं, दुल्हनी के पुरा से, दुल्हनी के ताल से, और ये 101 रुपये मोहर और पीताम्बर से स्वागत कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आजकल की तो भैया ऐसी है, अगर तुम्हें मांगो तो देवे वारी, तुम्हें तो दे देंगी, तुम्हें तो बड़ी पहले से ही समझदार है, ये तो दे देगी भैया। हाँ अच्छा, एक बात और है, जब चीज की बात आई है तो एक बात और कह दो, कोई सोने चांदी की चीज पहन के तो ना आई, पहन के आई हो, पहन के आई हो, मत पहन के आया करो। मेरी प्रार्थना है कथा में सोने की चीज पहन के ना आए, और ज्यादा ही शौक हो तो अपनी नकली पहन लो करो, ठीक है, कथा में जब तक कथा चले, क्योंकि भैया भीड़ ज्यादा यहाँ से आगे होती है तो हो जाता है ऐसा, कभी कई जगह ऐसा हो गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सोने की चीज मैया पहन के ना आए, और तुम सोने की चीज भूलते पहनू आवे तो मंच पे हमें दे जाइयो, नहीं बिल्कुल मत दियो, फिर भाई आरती के बाद ले जाइयो, हमें ना चाहिए रही। हाँ लेकिन मैयाओं से मेरी प्रार्थना है सोने की चीज कोई आभूषण पहन कर ना आए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। बोली ठाकुर जी महाराज की जय, लीला विलास बाबा की जय हो महाराज। जैसे ही भगवान अंगूठी देने के लिए हुए तो केवट चरणों में गिर पड़ा और क्या बोला है, आज नाथ में कहा न पावा, आज नाथ में कहा न पावा, और प्रभु देना चाहते हो तो एक कृपा करो दास पे। क्या पूरन देवी दोरेठा से 251 रुपए की माला से स्वागत कर रही हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, जोरदार ताली इनके लिए। और श्री शशि देवी जी 151 रुपए की माला से स्वागत कर रही हैं, इनके लिए जोरदार ताली। अच्छा एक बात है, मतलब माला पढ़ते हैं तो तुम ताली ना बजाते, मुझे ऐसा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि मुझे फुगे लो। अरे ना अच्छी है, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे, अच्छी है, सब अच्छी हैं और स्वागत करके गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को सुनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली ठाकुर जी महाराज की जय हो। केवट ने कहा प्रभु वैसे एक बात है भगवान, आप देना चाहते हो तो हमारी इच्छा से दीजिए ना,
क्या? बोले तुम आए मेरे घाट पार, मैंने तुम्हें कियो और मैं आऊं तुम्हारे घाट पार, मोहे कर दियो। बस बदला हो गया, बस बहुत है भगवान। आप मैंने आपको पार किया, आप मुझे कर देना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वाह के वट भक्त हो तो तेरे जैसा, वाह के वट। क्योंकि भैया भक्त हमेशा सांसारी चीज नहीं मांगता, भक्त हमेशा परमात्मा के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा ज्यादा बड़े वही मांगता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, अब भगवान आगे बढ़े हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचकर रहने के लिए जगह पूछी है, तो वाल्मीकि जी ने कौन सी जगह बताई है? भरय निरंतर होय न पूरे, तिनके हिये तुम कहु ग्रह रूरे। बोले ऐसे भक्तों के हृदय में रहो जो तुम्हारी कथा सुनते हैं। श्री अजय चंद कुशवाहा जी ये 101 के पुष्पों की माला स्वागत कर रहे हैं और सभी का स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान को सुनाए रखें, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली लीला विलास बाबा जय हो। जो तुम्हारी कथा सुनते रहते हैं उनके हृदय में रहो। अब राम जी बोले भली जगह बताई, वो तो मैं हृदय में रहता हूँ, लेकिन धरती पर कोई जगह बताओ। तो कहा चित्रकूट जाके रहो। अब भगवान लखन संत भामुनियों का ये सब दर्शन करते हुए चित्रकूट पर आए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान चित्रकूट पर हैं। अब आइए भगवान को चित्रकूट पे छोड़ो, अयोध्या में देखो, अयोध्या में क्या हाल है। सुमंत्र जब पहुंचा है और सुमंत्र ने पूरी बात बताई है। दशरथ ने कहा सुमंत्र मेरी बेटी तो आई है ना? नहीं भगवान महाराज, मैं अभागा किसी को वापस न ला सका। बस इतने शब्द सुने दशरथ जी गिर पड़े और रोने लगे। करुण पुकार दशरथ महाराज करने लगे हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। और कौशल्या को बुलाया और कहा सुन कौशल्या, एक कहानी है मेरे